हेलो सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं हूँ प्रचारक विकास, आप सभी का स्वागत है विकास मिनिस्ट्री में। हमारा आज का विषय, आप धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यही आज का हमारा विषय है दोस्तों। इसी विषय पर मैं आज प्रचार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम वचन को देखते हैं। आधर्म के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कौन है? क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम देखते हैं, यानी आधर्म क्यों बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं पाप, sin। आइए लिखा है परमेश्वर का वचन 52 AD का थोमा जो भारत में आया। आप सभी को पता है कि इंडिया में यीशु मसीह का गॉस्पेल को लेकर थोमा यीशु मसीह का शिष्य आया था। भारत में यीशु मसीह का सुसमाचार थोमा शिष्य के द्वारा पहुंचा। तो आइए हम देखते हैं, ये थोमा है, आप देख सकते हैं थोमा ने क्या दिया था और आज हमको क्या दिया जा रहा है। थोमा ने क्या सुसमाचार सुनाया था और आज हमको क्या सुनाया जा रहा है। क्या सुनाया हमको जा रहा है? जो थोमा ने हमको सुनाया था, क्या हमें वही आज सुनाया जा रहा है? क्या आज के पास्टर प्रचार क्या कर रहे हैं? आपको जांचना होगा कि आप किस प्रकार की शिक्षा पा रहे हैं। प्रचारकों का प्रचार कैसा है, आप उसे चेक करिए। क्या कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हैं? क्या बाइबल के बाहर तो नहीं प्रचार करते? आपको उसे चेक करना होगा। यदि आप नहीं चेक करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आधर्म का बढ़ने का कारण सबसे बड़ा यही है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 4 कहता है, परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे ब्रैकेट में यीशु को प्रचार करे, इसलिए हाईलाइट किया हुआ है, या कोई और आत्मा स्पिरिट तुम्हें मिले, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना, यानी तुम्हें कोई ऐसा मिले जो यीशु को छोड़ किसी दूसरे सुसमाचार को सुनाए, किसी दूसरे प्रकार की बातें गॉस्पेल प्रचार करे, तो आप उस पर विश्वास न करें। क्यों विश्वास न करें? दूसरा तीमुथियुस 4 का 3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, क्या है अभिलाषाओं के अनुसार, अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक को ढूंढ लेंगे। खरी शिक्षा को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत से प्रचारक झूठे उपदेशक क्या है बटोर लेंगे। झूठे उपदेशक लिखा है, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर की शिक्षा को छोड़कर गलत शिक्षाओं में भटक जाएंगे। क्योंकि लिखा है, कौन है खुजली मिटाने वाला प्रचारक? कौन है? आइए हम जानते हैं कि खुजली मिटाने वाला प्रचारक कौन है। आधर्म का सत्य पढ़ने का कारण क्या है? आपको सही टीचिंग नहीं मिल पाती, इसलिए आप नहीं बढ़ पाते। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 11 से 15 तक लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों यानी अपोस्टल का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरूप का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, लिखा है, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जैसा पास्टर करेंगे, जैसा आप करेंगे, उसके अनुसार यीशु मसीह आपको प्रतिफल देगा। उसका रिजल्ट लास्ट में मिलेगा। उसका रिजल्ट लिखा है, धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, ट्रांसफॉर्मेड उसका रूप धरे। ऐसी बात कोई बड़ी बात नहीं कि शैतान यीशु का रूप धारण नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि लिखा है, दानव फाल्स प्रीचर गलत प्रचारक, आप उसे सुन रहे हैं, जो आपको रॉन्ग टीचिंग दे रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, उसकी टीचिंग को आप चेक नहीं कर रहे हैं। उसको आपको जांचना है कि आप सिखा रहा है प्रचारक हमारा, क्या आप सीख रहे हैं? क्योंकि यीशु की किताब उसका 2 का 2 में कहता है, जिन में तुम पहले इस संसार की रीत पर और आकाश के अधिकारियों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे
यानी ब्रैकेट में शैतान, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो यीशु की आज्ञा नहीं मानते हैं उनमें शैतान आज भी कार्य करता है। आज भी कार्य शैतान करता है, क्योंकि लिखा हुआ है रोमियो की किताब 16 का 17 में, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने, पढ़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं उनको ताड़ लिया करो, यानी उनसे दूर रहो। तुम उनसे दूर रहो। इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षाओं का महत्व आपको जानना होगा। यीशु मसीह की टीचिंग क्या है, उसका महत्व क्या है, उस शिक्षा का आपको खरी शिक्षाओं का महत्व को बहुत ही तरीके से समझना होगा। जमीन भी यही कर रहा है, खरी शिक्षाओं को हम आगे फैला रहे हैं और आप भी हमारा साथ दें। धर्म अधर्म का बढ़ने का मेन कारण, क्योंकि यूहन्ना की किताब 2 यूहन्ना 1 से 11 तक लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। यदि आप मसीह हो गए हैं, यदि आप आगे बढ़ जाते हैं लेकिन मसीह की शिक्षा में उसकी आज्ञाओं में बने रह रहते तो आपके पास परमेश्वर नहीं रहता है, आपके पास यीशु मसीह नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें बने। यीशु, बाइबल और कलीसिया, तीन यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यीशु है, बाइबल है और कलीसिया चर्च है। जीसस, बाइबल एंड चर्च लिखा हुआ है। तो आप लिखा है, हर मसीह के लिए ये 3 बातें समझना जरूरी है। उद्धार पाने से लेकर मरने तक आपका जीवन इन 3 बातों के आसपास घूमता है। वो कौन 3 बातें? सबसे पहला, यीशु, यूहन्ना की किताब 17 का 9, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। अनंत जीवन क्या है? कि आप यीशु मसीह को जानो, उसकी शिक्षा को सुनकर यीशु को जानो। नंबर 2, बाइबल, रीड द बाइबल टू मास्टर यू, यानी बाइबल को पढ़ो, उसके मालिक। इब्रानियों की किताब 5 का 12 में कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। तुम पहले सही शिक्षा में चल रहे थे लेकिन अब गलत शिक्षाओं में पड़ गए हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 5 का 13, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को समझ सकते हो कि परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है, खरी शिक्षाओं का महत्व क्या है। आप समझते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। आज 90% प्रचारक कॉन्टेक्ट में प्रचार नहीं करते। आज 90% प्रचारक 90% परमेश्वर का वचन सही तरीके से आप तक है। जो सेवक आपको यीशु से नहीं जोड़ता वो गलत है। क्या है? वो गलत है, जो गलत है। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उनको सही शिक्षा ना मिलने के कारण बहुत से लोग भटक जाएंगे। कलीसिया की सेवा करने का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कलीसिया में सेवा करने का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, यीशु की सेवकाई करने का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, सही शिक्षा ना मिलने की वजह से। जी, सही शिक्षा ना मिलने की वजह से आपको बाइबल की सही शिक्षा नहीं मिल रही, रॉन्ग टीचिंग आपको दी जा रही है। आप अपने पास्टर को चेक करें। ओके, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को